चलो तो आइए गाइस, फाइनली इट्स योर क्लास 12। तनिष्क विजिबल है? ठीक है। सो योर फर्स्ट चैप्टर इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज सारे बच्चों के पास डिजिटल नोट्स हैं। कल क्लास में सारे के सारे बच्चों के पास कौन से नोट्स होने चाहिए? हार्ड कॉपी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, चल आइए गाइस। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? अभी नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब नोट्स छोड़ दो अपने। ठीक है, राइट नाउ देयर इज नो नीड ऑफ नोट्स। डिजिटल नोट्स अभी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए ध्यान से मेरी बात सुनिए। कॉर्पोरेट में इट्स वेरी कॉमन, इन कॉर्पोरेट्स इट्स वेरी कॉमन कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या करती है? बाय करती है। इज दैट क्लियर? इट्स वेरी कॉमन। क्या गाइस, फेसबुक ने, अनिरुद्ध माइक ऑन रख अपना एंड बी सीरियस इन द क्लास। क्या फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेज किया? क्या फेसबुक ने इंस्टाग्राम को परचेज किया? यस सर। और बहुत सारी कंपनीज में ये बाय एंड सेल चलता रहता है। सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कि सर क्यों बाय एंड सेल ये चलता रहता है? एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीद लेता है। ठीक है, रीजन भी गाइस, सपोज करिए अब मेरे ब्रांड का नाम है दैट इज पाठशाला। मैं सोचता हूं कि चलो यार बाईजूस के साथ क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। बाईजूस के साथ क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। तो बाईजूस के साथ मर्ज करके हमें क्या फायदा मिलेगा कि भाई बाईजूस की ब्रांडिंग कौन करता है? शाहरुख खान करता है यार। और बाईजूस जो है वो पूरे इंडिया में नेशनल लेवल पे एस्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है गाइस, तो हमें क्या मिल जाएगा? बाईजूस की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। या तो एक बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, ये एक रीजन हो सकता है कि हमें बड़े बिजनेस की क्या मिल जाएगी? ब्रांडिंग मिल जाएगी। और बाईजूस बोलेगा कि आप मेरे मेरे नाम के अंडर काम करो। हम किस बेसिस पे काम कर लेंगे? परसेंटेज बेसिस पे काम कर लेंगे। ठीक है। कई बार बिजनेस को ये लगता है कि यार मेरी मैनेजमेंट उतनी एफिशिएंट नहीं है, माय मैनेजमेंट इज नॉट दैट एफिशिएंट कि हम अपने बिजनेस को प्रॉपरली या स्मूथली चला सके। तो इट्स बेटर कि यार एक दूसरी कंपनी है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसकी मैनेजमेंट क्या है? बहुत इफेक्टिव है, बहुत एफिशिएंट है। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है? तो इन दैट केस क्या होता है गाइस कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या करती है? खरीद लेती है। ठीक है गाइस, दो टर्म्स आपके सामने बोलने जा रहा हूं। एक इसको बोलते हैं फ्रेंडली टेक ओवर। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेंडली टेक ओवर। ठीक है, जिसमें एक कंपनी खुद ही चाहती है कि दूसरी कंपनी हमारा क्या कर ले? टेक ओवर कर ले। लेकिन एक होता है हॉस्टाइल टेक ओवर, एक होता है हॉस्टाइल टेक ओवर। ऐसे में भी जो दूसरी कंपनी वो चाहती नहीं है कि सामने वाली कंपनी मुझे क्या कर ले? बाय कर। अब मैं उन जो है इतनी ये डिफिकल्ट चीजों में, इतनी इन-डेप्थ चीजों में नहीं जाऊंगा, बट आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कॉर्पोरेट्स में बहुत कॉमन है, आपके लेवल पे कॉर्पोरेट्स में बहुत कॉमन है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर लेती है? बाय कर लेती है। सर रीजन भी दो रीजन है सर। या तो हमें लगता है कि दूसरी मैनेजमेंट में इतना दम है कि वो हमारे बिजनेस को क्या कर सकती है? प्रॉपर्ली मैनेज कर सकती है। गाइस एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। इधर देखिए गाइस, कंपनी 1 में लिख रहा हूं जियो और कंपनी 2 लिख रहा हूं रिलायंस। इज दैट क्लियर? कंपनी 1 में लिख रहा हूं जियो और कंपनी 2 में लिख रहा हूं रिलायंस। इज दैट क्लियर? हेलो हेलो, हाँ जी। really busy right now, please don't call me again. चलिए, एक तरफ आ गया जियो, दूसरी तरफ आ गया रिलायंस। इज दैट क्लियर? ओए ओए आ गया, किसी और से ले ले, क्लास में डिस्टर्ब।
तो गाइस मुझे एक बात बताइए, जियो कौन चला रहा है? हमारे मोटा भाई मुकेश अंबानी। और रिलायंस कौन चला रहा है? अनिल अंबानी। क्या गाइस आए दिन हमें, अच्छा छोड़ो न्यूज में छोड़ो, क्या रिलायंस अब दिखता है कहीं पर? सर एवरीवेयर वी आर सीइंग व्हाट? वी आर सीइंग जियो। इज दैट क्लियर? एग्री कर रहे हो आप लोग मेरे साथ? तो गाइस अब रिलायंस जो है खुद ही चाहता है कि जियो क्या कर ले, हमें खरीद ले, बिकॉज रिलायंस इज रियलाइजिंग इटसेल्फ कि हम अपने बिजनेस को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहे है को मस्त। हाँ बोल बोल। एसेट्स की बात कर रहे हो? हाँ जी, उसके एसेट्स सब सिखाऊंगा, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। बट ये आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ आया कि रिलायंस को खुद समझ आ रहा है कि वी आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू रन अवर बिजनेस, सो इट्स बेटर हम किसी और ब्रांड के साथ क्या कर लेते हैं, मर्ज कर जाते हैं। और क्यों मर्ज क्यों कर जाएंगे उसके साथ? क्योंकि गाइस अभी रिलायंस क्या है, क्राइसिस में फंसा हुआ है, और जियो के साथ मर्ज होके वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ सके। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है। तो गाइस अब मेरे से यहाँ पे कार्तिक ने एक सवाल पूछा कि सर ये रिलायंस है, अब सर जियो ने रिलायंस को क्या कर लिया, बाय कर लिया। इज दैट क्लियर? ठीक है गाइस, इनके बीच ना डील होती है 1000 करोड़। ठीक है, कि जियो जो है रिलायंस को कितने में खरीद लेगा, 1000 करोड़ में। गाइस ये 1000 करोड़ क्या कहलाया जाएगा, परचेज कंसिडरेशन। क्या बोला जाएगा, परचेज कंसिडरेशन। इज दैट क्लियर? एग्री कर रहे हो सारे मेरे साथ? दिस विल बी कॉल्ड एज परचेज कंसिडरेशन। अब गाइस इस 1000 करोड़ के बदले में जियो को क्या मिलेगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या मिलेगा जियो को? सर रिलायंस की गुडविल। रिलायंस की गुडविल? रिलायंस की तो गुडविल है ही नहीं यार। सर सॉरी, रिलायंस मिलेगी जियो की गुडविल। रिलायंस के सारे एसेट्स किसको मिल जाएंगे, जियो को मिल जाएंगे। और रिलायंस को यहाँ पे क्या मिलेगा सर, क्या मिलेगा रिलायंस को? यहाँ पे दो चीजें मिलेगी सर। एक तो सर उसके साथ जो है मर्ज हो जाओगे, फाइनेंशियल क्राइसिस से उबर जाओगे, और जियो की गुडविल के साथ आप एसोसिएटेड हो जाओगे। ठीक है, तो गाइस क्या रिलायंस के एसेट्स की वैल्यूएशन करी गई? क्या करी गई, वैल्यूएशन करी गई। ठीक है, और उन एसेट्स की वैल्यू निकाली गई गाइस 800 करोड़। कितनी निकाली गई, 800 करोड़। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दूसरी तरफ गाइस लायबिलिटीज, अरे लायबिलिटीज भी तो हैं। एवरीवन एग्री कर रहे हो मेरे साथ? अगर जियो के एसेट्स, अगर रिलायंस के एसेट्स मिले तो रिलायंस की लायबिलिटीज भी किसकी हैं, अब जियो की है। अगर रिलायंस ने कोई बैंक लोन लिया हुआ है तो वो अब किसको पे ऑफ करना पड़ेगा, सर जियो को पे ऑफ करना पड़ेगा। यू गाइस एग्री विद मी और नॉट? ठीक है, तो गाइस लायबिलिटीज कितने की मिली, 100 करोड़ की। तो गाइस क्या मैं बोल सकता हूं कि रिलायंस को जियो के नेट एसेट्स कितने में मिलने वाले हैं, 700 करोड़। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बता दीजिए। एसेट्स कितने के हैं, लायबिलिटीज कितनी पे ऑफ करनी है, 100 करोड़। तो नेट कितने के एसेट्स आए रिलायंस के, जियो के पास 700 करोड़। ठीक है, तुझे मम्मा ने दिए 10 रुपए, ठीक है, तूने मुझे देने 2 रुपए, पीछे कितने पैसे बचे तेरे पास, 8। क्या यही केस हो गया यहाँ पे? यही केस हो गया। 800 करोड़ के एसेट्स है, लायबिलिटी 100 करोड़ की है, नेट एसेट्स कितने के आगे सर, 700 करोड़। तनिष्क क्लियर हो रहा है? हर्ष पीछे क्लियर हो रहा है बच्चे? तो बेचारी छोटी सी, उसको हमेशा लास्ट वाली। चलिए अब गाइस मेरी बात सुनो, अब गाइस 700 करोड़ की चीज है, 700 करोड़ की चीज है, लेकिन जियो कितना दे रहा है, 1000 करोड़। एग्री कर रहे हो मेरे साथ सारे? सर चीज कितने की है, 700 करोड़ की, मतलब रिलायंस की कितने की वैल्यू है, 700 करोड़ की। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? सर रिलायंस की वैल्यू कितनी है, 700 करोड़, लेकिन जियो से पैसा कितना मिल रहा है सर, 1000 करोड़। मतलब 7 रुपए की चीज हमने कितने में खरीदी सर, 10 रुपए में खरीदी। 7 रुपए की चीज थी, हमने कितने में खरीदी, 10 रुपए में।
आप करोड़ों की बातें मत करिए, सोचिए, ठीक है। 7 रुपए की चीज 10 रुपए में खरीदी, कितना एक्स्ट्रा दिया सर? 3 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, 3 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया। सबको मेरी बात समझ आ रही है? अब यहां पे इस एग्जाम्पल को छोड़ दो, यहां पे इस एग्जाम्पल को छोड़ दो भाई। अब मेरा ये वाला एग्जाम्पल लो आप लोग, पाठशाला और बायजूस का मैंने एग्जाम्पल दिया था। बायजूस जो है वो पाठशाला को क्या कर रहा है? बाय कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब गाइस ध्यान से मेरे को एक बात बताइए, क्या पाठशाला के पास सपोज करिए 50 स्टूडेंट्स है, पाठशाला के पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं। अब ये 50 स्टूडेंट्स थे क्लास 11th में, ठीक है गाइस? ये 50 स्टूडेंट्स कहां थे? क्लास 11th। अगर पाठशाला ने इनके साथ हार्डवर्क किया है, इनके आगे एक इमेज बना ली है, इनके आगे एक ब्रांडिंग बना ली है विद द हेल्प ऑफ इट्स हार्डवर्क, तो क्या ये सारे के सारे बच्चे रोल ओवर होंगे क्लास 12th में? रोल ओवर मतलब कन्वर्ट होंगे क्लास 12th में। एग्री कर रहे हो मेरे साथ सारे बच्चे? अब गाइस ध्यान से मेरी बात सुनिए, जब ये 50 स्टूडेंट्स क्लास 12th में आए, उससे पहले ही पाठशाला किसमें मर्ज हो गया? बायजूस में। उससे पहले ही पाठशाला किसमें मर्ज हो गया? बायजूस में मर्ज हो गया। तो गाइस मेरे को एक बात बताओ, क्या अब ये जो क्लास 12th में रोल ओवर हुए 50 स्टूडेंट्स, ये पाठशाला को मिलने वाले हैं या बायजूस को मिलने वाले हैं? बायजूस को मिलने वाले हैं। और ये क्लास 12th स्टूडेंट्स जो हैं, ये किसके पास जा रहे हैं? बायजूस के पास जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हैं? बायजूस के। लेकिन ध्यान से बात सुनो, इसमें बायजूस का कोई रोल है? ये जो 50 स्टूडेंट्स वापस आए क्लास 12th पढ़ने के लिए, इसमें सारा का सारा हार्डवर्क, सारी की सारी ब्रांडिंग, सारी की सारी इमेज किसकी बनी हुई? पाठशाला की, बायजूस की? सर पाठशाला की। क्या पाठशाला की ब्रांडिंग, पाठशाला की इमेज की वजह से बायजूस को बैठे बिठाए 50 स्टूडेंट्स का बिजनेस मिला कि नहीं मिला? आप लोग एग्री कर रहे हो मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? सर इट इज बिकॉज ऑफ द गुडविल, it is because of the branding, it is because of the image of Pathshala, Byju's got the business of 50 students. Is that clear to everyone? किसी को कोई दिक्कत हो रही, कोई परेशानी? अब जरा वापस आओ इधर अपने एग्जांपल पे। गाइस रिलायंस की भी एक कस्टमर बेस होगी, रिलायंस की क्या होगी? एक ऑलरेडी कस्टमर बेस होगी, कस्टमर बेस होगी रिलायंस की, जो कि रिलायंस ने कब बनाई हुई थी सर? पास्ट में बनाई हुई थी। एग्री कर रहे हो मेरे साथ सारे? रिलायंस को कस्टमर बेस कब से बना ली होगी सर? पास्ट में। जो पास्ट में उन्होंने एफर्ट्स किए, जो पास्ट में उन्होंने अपनी इमेज बनाई, जो पास्ट में उन्होंने अपनी गुडविल बनाई है लोगों के आगे। डू यू गाइस एग्री विद मी और नॉट? अब ये जो कस्टमर बेस है, फ्यूचर में बिजनेस के लिए वापस आएगी रिलायंस के पीछे, लेकिन रिलायंस तो किसमें मर्ज हो गया? जियो में। तो क्या रिलायंस की गुडविल की वजह से, रिलायंस की गुडविल की वजह से, रिलायंस की ब्रांडिंग की वजह से जियो को बैठे बिठाए एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस का फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा फायदा कि नहीं मिलेगा? किसी भी बच्चे को कोई सिंगल डाउट में वापस रिपीट करता हूं, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस में मर्ज होने वाला है, तो जो बिजनेस मर्ज होने वाला है, क्या उसके पास एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस नहीं होगी? सर होगी। और उसी की एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस किसके पास जाने वाली है सर? दूसरे बिजनेस के पास, दैट इज जियो के पास जाने वाली। तो यानी कि जियो बैठे बिठाए क्या करेगा सर? उसकी गुडविल की वजह से, दूसरे बिजनेस की गुडविल की वजह से क्या एंजॉय करेगा? प्रॉफिट एंजॉय करेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई समस्या, कोई परेशानी तो बता। तो गाइस अब रिलायंस ने कितना मांगा? जियो ने तो बोला कि सर 800 करोड़ के आपके एसेट्स, 800 करोड़ के आपके एसेट्स, 100 करोड़ के आपकी लायबिलिटी, लो जी 700 करोड़ रुपए। लेकिन रिलायंस ने क्या बोला? नहीं सर, जो मेरी एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है, वो अब फ्यूचर में जब बिजनेस के लिए आएगी,
तो आपको मेरी एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस की वजह से फ्यूचर में क्या मिलेगा, बिजनेस या प्रॉफिट मिलेगा। और उसमें सर आपके एफर्ट्स नहीं है, एफर्ट सारे किसके लगे हुए हैं, मेरे लगे हुए हैं सर। तो आज हमको उस फ्यूचर प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू करना पड़ेगा। हमें उस फ्यूचर प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू करना पड़ेगा। और जितनी वो वैल्यूएशन आएगी उतना एक्स्ट्रा पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा। क्या मेरी बातें ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी समझ रहे हैं? यस सर। सब लिखवाऊंगा, सब लिखवाऊंगा। कार्तिक फोकस। तो गाइस ये जो एक्स्ट्रा 300 करोड़ रुपया है, ये किसका है सर, गुडविल ऑफ रिलायंस। गुडविल ऑफ रिलायंस, स्पेलिंग गलत। तो कितने की परचेज कंसिडरेशन है सर, 1000। The buying company will enjoy the business from the existing customer base, from the existing customer base of the selling company. ठीक है? And for such existing customer base, buying company has put no efforts. Agree कर रहे हो मेरे साथ सारे बच्चे? सब लिखवाऊंगा। Is that clear? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पहले तो ये पूरा फ्लो चार्ट नोट डाउन करो जी बच्चे। पहले तो ये सारा फ्लो चार्ट आप लोग नोट डाउन करिए जल्दी से जल्दी। लेक्चर 1, लेक्चर 1 LEC 01, LEC-01। सांबा वालों का दोस्त पहुंच गया यहाँ पे। एक कंपनी दूसरी कंपनी को बाय कर रही है, इसी के हिसाब से। यूनिट टेस्ट 1 तक, यूनिट टेस्ट 1 तक आज ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ऐप के ऊपर ये लेक्चर आ जाएगा। यूनिट टेस्ट 1 तक सारे के सारे बच्चे ऐप में रजिस्टर्ड होंगे। उसमें यूनिट टेस्ट 1 में चैप्टर्स आएंगे, गुडविल, फंडामेंटल और आपका एनपीओ, ये 3 चैप्टर्स आएंगे आपके यूटी 1 में। अगर आपको ये यूटी 1 में ऐप का कोई भी फन नहीं लगा, सो विल बी रिफंडिंग योर मनी ऑफ द ऐप। ठीक है, लेकिन यूटी 1 में ही आपको पता चल जाएगा कि सर अकाउंट्स लेंथी बहुत है। आरुषि कैमरा ऑन रखो बच्चे। बट लेने के लिए बनाने के लिए ना, ये
बायजूस ने काश को noted everyone, online students noted. Yes, No, sir. sir. एक सेकंड देन सर चलिए आइए गाइस, अब लिखिए मेरे साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Existing customer base of selling company, हमारे एग्जांपल में सेलिंग कंपनी कौन सी थी? Reliance। Existing customer base of selling company will approach for future business. And since selling company has been purchased by buying company, and since selling company has been purchased by buying company, existing customer base of selling company will approach for future business, and since selling company has been purchased by buying company, business of such existing customer base will be enjoyed by very good, will be enjoyed by buying company. आरुषि, बृंदा, अनिरुद्ध, भानवी, guys clear हो रहा है? Yes, sir. Will be enjoyed by buying company. It should be noted that such existing customer base अच्छा गाइस लिसन टू मी, ये दो चैप्टर्स हैं गुडविल और एनपीओ। ध्यान से एक बार ये देख लो, गुडविल, एनपीओ, ये दो चैप्टर्स कंप्लीटली सेपरेट चैप्टर्स। फिर यहां से आपकी एक सीक्वेंस शुरू होती है, फंडामेंटल, चेंज इन रेशियो, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, सॉरी एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ और डिसोल्यूशन। इसके बाद इस बैच में कोई बच्चा नहीं बैठ सकता। तो जो आपके जैसे स्माइली गई हुई है, अंकित गया हुआ है, आपने बोला अंकित ने 2 हफ्ते, अभी भी उनके पास एक बहुत अच्छा खासा चांस है कि अगर यहां से भी कोई बच्चा ज्वाइन करेगा, यहाँ आपके फ्रेंड्स आपको लगता है कि हाँ ये बच्चा आ सकता है और वो डिस्काउंट स्कीम आप लोग एलिजिबल हो सकते हो, यहां से भी कोई बच्चा ज्वाइन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको, बिकॉज ये सीक्वेंस जो है ना वो यहां से स्टार्ट होता है। तो गुडविल और एनपीओ भी बड़ी लंबी जर्नी है। गुडविल के 8 लेक्चर्स हैं, उसके बाद मैं एनपीओ ही शुरू कराऊंगा, एनपीओ के 10 लेक्चर, 18 लेक्चर्स तक कोई भी बच्चा हमें ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, चल
So it should be noted that such existing customer base has been established due to the efforts or goodwill of selling company, due to the efforts या goodwill of selling company. एक बार जरा सेकंड पॉइंट फिर से रीड आउट करिए, स्क्रीन पे देखिए कि सारे बच्चे बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, प्लीज एक बार चेक करिए. It should be noted that such existing customer base has been established due to the efforts or goodwill of selling company. एग्री कर रहे हो मेरे साथ सारे बच्चे? जतन पीछे, नाजिया एग्री कर रहे हो? गाइस पाठशाला में जो 50 बच्चे हैं उसमें बायजूस का तो कोई भी रोल नहीं है ना. वो 50 बच्चे किसकी वजह से एस्टैब्लिश हुए हैं? सर ड्यू टू द एफर्ट्स और गुडविल ऑफ पाठशाला. और बायजूस को बैठे बिठाए उन 50 बच्चों का क्या मिलने वाला है? बिजनेस मिलने वाला है. इज दैट क्लियर? बात समझ रहे हो मेरे साथ? ठीक है, तो लिखिए. It should be noted that such existing customer base has been established due to the efforts or goodwill of selling company. Therefore, selling company will ask for extra amount, from किससे मांगेगी? From buying company in the form of goodwill. Is that clear? In the form of goodwill. कोई दिक्कत कोई परेशानी मुझे बता दो. Therefore, selling company will ask for extra amount from buying company in the form of goodwill. किताबी रटे रटाए ज्ञान को थोड़ा सा छोड़ते हैं और एक्चुअल कॉन्सेप्ट अगर हम पकड़ ले तो किसी बुक की जरूरत ही नहीं पड़ती है. आप लोग देखिए मैंने अब तक बुक ही नहीं, ना 11th में कोई बुक पकड़ी ना अभी कोई बुक पकड़ रहा हूँ. कॉन्सेप्ट मुझे पता है. ठीक है, चलिए. ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोटेड? आरुषि, वृंदा, अनिरुद्ध, भानवी? यस सर. चलिए आगे चलूं. ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. एक है ये मशीन, ये किसकी है? रिलायंस की, जो कि किसके पास जा रही है? जियो के पास जा रही है. अब गाइस आज इसकी मार्केट में जियो वैल्यू पता कर लेगा. भाई 2 साल पुरानी मशीन है, 2 साल पुरानी मशीन है, क्या इसकी वैल्यू पता चल जाएगी मार्केट से? सर बिल्कुल पता चल जाएगी. ये क्या है साथ में मशीन? क्योंकि ये मशीन टैंजिबल है सर. लेकिन गाइस गुडविल इनटैंजिबल है यार. तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? That is why chapter has been named as valuation of goodwill. Because like other assets, goodwill has no value. Is that clear? बात समझ आई कि why chapter has been named as valuation of goodwill. ये चैप्टर ही आपको सिखाएगा कि गुडविल को कैसे वैल्यू करना है. ये ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर. इज दैट क्लियर? ठीक है गाइस, चलिए. ऑनलाइन स्टूडेंट्स rejoin the session. Access will be given within 3-4 minutes.